का जो डेटा है वो लीक हो गया है। लगभग 70 लाख के आसपास जो भीम ऐप यूज़र है उनका डेटा लीक करके और अमेज़न पे S3 जो AWS का S3 जो बकेट है उसमें अपलोड कर दिया गया। तो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। जो भीम ऐप है एक्चुअली ये NCPI जो एक कंपनी है भारत की CSC, उसने डेवलप किया है इसको। और इससे होता क्या है कि डायरेक्ट आप ऐप के थ्रू API का यूज़ करके आप अपने बैंक से पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका यूज़ इसके लिए आपको यहाँ तक जानना ज़रूरी है कि जो भी आप पेटीएम यूज़ करते हैं या फ़ोन ऐप यूज़ करते हैं, गूगल पे ऐप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे ऐप यूज़ करते हैं, सारी की सारी जितनी ऐप्स होती हैं ये सारी ऐप भीम इज़राइल की कंपनी है। वो कंपनी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये देखो, ये इज़राइल की ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या किया है, VPN क्या होता है, VPN इतना मान लो कि जो भी यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है तो किसी प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से पैकेट यानी नेटवर्क की मॉनिटरिंग वगैरह होती है। इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो इसने एक रिसर्च दिया है, इसने एनालाइज करके बताया, 1 महीने पहले ही बता दिया था इन डेवलपर्स को कि आपका डेटा वगैरह मतलब लीक हो रहा है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट बताई है, देखो कंपनी वेबसाइट ये है, लोकेटेड इंडिया, इंडस्ट्री मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट्स वगैरह पे काम करती है। जो डेटा जो अपलोड कर दिया गया है, जो 72 लाख के ऊपर जो यूज़र्स का डेटा है वो जो अपलोड किया गया है वो 409 GB 409 GB का डेटा अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ बता दिया गया है यहाँ पे। अब और मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो क्या है कि एक्चुअली ये जो डेटा है ये कब से स्टार्ट हो, 2019 से ही डेटा अपलोड होना स्टार्ट हो गया था। और ये क्या होता है, AWS में जो S3 जो बकेट है, ये डेटा यानी टेम्परेरी डेटा होता है, ये वॉश आउट भी हो जाता है डेटा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डेट वाइज देखो बताया गया है कि अब होता क्या है कि इसमें देखो स्कैन ऑफ आधार कार्ड, जो आप आधार कार्ड वगैरह जो KYC अपडेट करने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सबमिट करते हैं तो वो भी वहाँ पे डेटा अपलोड है। स्कैन ये जो कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़ प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, होम एड्रेस, ये सारी की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी वहाँ पे अपलोडेड है। और मैं और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे जो आपकी UPI होती है, UPI भी वहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली अगर आप, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि UPI को कैसे गेस करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी UPI किसी को पता चले, लेकिन नॉर्मली आप जानकार हैं तो आपको पता होगा कि UPI का फॉर्मेट क्या होता है। और वहाँ पे UPI भी डेटा अवेलेबल है और UPI के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊँगा कि UPI के थ्रू कैसे लोग डेटा को मतलब आपके बैंक बैलेंस को भी इधर का उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी अवेलेबल है, पहले ही इंटीमेट कर दिया था। अच्छा, ये डेटा कैसे लीक हुआ कि ये भीम जो ऐप है इसको ही लगभग एडवर्टीज़मेंट के लिए कुछ डेटा का यूज़ किया था और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वगैरह बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया था। तो ये जो अब हैकर्स क्या करेंगे, इन डेटा को अब इसके, हाँ यहाँ पे ये बताते हो डेटा जो अवेलेबल है वो कहाँ पे अवेलेबल है। ये डेटा जो भी होता है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, ये सारी की सारी डार्क वेब होता है। अब मोस्टली आप काफ़ी बार आपने ये सुन चुके होंगे कि डार्क वेब नाम की कोई चीज़ होती है। तो डार्क वेब क्या होता है, जहाँ पे सारे के सारे काम इल्लीगल होते हैं। अब वो चाहे ड्रग्स से रिलेटेड हो, वेपन से रिलेटेड हो, या डेटा से रिलेटेड हो, या हैकिंग के कुछ भी इल्लीगल काम, ये सारे के सारे डार्क वेब में होते हैं। और डार्क वेब क्या होता है, टोर ब्राउज़र के थ्रू .onion वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो अगर आपको मतलब जैसे चाहिए डेटा वगैरह चाहिए तो वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारा का सारा हैकर्स $1000 के आसपास ये जो डेटा है
तो आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी 72,000 के आसपास में आप इतना डेटा आप पा सकते हैं। अब इतना आपका कार्ड की इंफॉर्मेशन और ये भीम यूपीआई की इंफॉर्मेशन, अब टोटली क्या होता है, भीम ऐप का आपके पास एक्सेस है, इसका मतलब बैंक अकाउंट तक इजीली लोग पहुंच सकते हैं और काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से इसको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि जो ये भीम ऐप पे यानी जो डेवलपर है एनसीबीआई वगैरह है, इन्होंने डिनाई किया है, बट मैंने जहाँ तक पता किया ये सच है। तो आप भी अगर भीम ऐप यूज़र हैं, आप फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, ज़रा सावधानी से यूज़ करो, या कुछ दिन के लिए डिसेबल भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। नया कोई अपडेट मिलता है फिर मैं आपको जानकारी देता हूँ।